वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारिओ, ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र शरण विच संगत रूप में एकत्र होए हाँ। जो कि महाराज सच्चे पातशाह सानू दसदे कि यह तुहाडे वड्डे भागां की निशानी है। क्योंकि जदों असीं सतगुरु की शरण में आउंदे हाँ तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी विच इत्थे एक सभा बैठी हुई है, जिस विच उन्हां गुरमुखां दे वचन ने जिन्हां ने उस सच नाल मिलाप किया है, अभेद होए ने और उन्होंने अगम दे विचों जो वचन किए उन्होंने वचनों को एकत्र किया गया है और सतगुरु का खिताब दिता गया। जदों आप सतगुरु की शरण में बैठते हाँ तो उस वक्त फिर जदों उन्होंने वचनों को सरवण करते हैं, महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने कि शांत संग मिल भया आनंदा, भी ऐसे गुरमुखां नाल वचन सुन के मिल के बैठ के जिहड़े उस परमेश्वर के नाल अभेद हो चुके हैं, राम जन मिल पया आनंदा हर नीति कथा सुनाए। जदों उन्होंने वचन सुनते हैं तो सब तो उत्तम आपां नूं कहानी सुणाउंदे ने। वो जी कहानी सुनती है वो कथा जी है सब तो उत्तम है। साडे मन की कहानी है कि असीं भी उस परमेश्वर नाल सच नाल किवें मिल सकते हैं। जदों असीं बैठते वो सानूं समझाउंदे ने कि परमेश्वर नाल सच नाल मिलण वास्ते सब तो वड्डी जिहड़ी रुकावट है वो ये माया दी है। जिस विच विचरदे होए तुहाडे मन नूं ये माया की मैल चिंबड़ चुकी है। ये मैल है संस्यां दी, ये मैल है कृष्णा दी, ये मैल है विचारों की, निंदिया की, दुविधा की, ईर्खा की, ये सारी विचारों की मैल है। यही तुहानूं उस परमात्मा के नाल नहीं मिल देते। तो फिर वो की कहते हैं, कहते जे तुसीं मिलना चाहते हो तो पहला ये मैल नूं लाओ। राम जान मिल पया आनंदा हर नीकी कथा सुनाए। गुरमत जदों आप बैठ के वो विचार सरवण करते हैं, जिस तरह हुण आप सतगुरु की शरण में बैठे और नाल आप अभ्यास किया है, सिमरन किया है। सिमरन करने नाल हौली हौली ये मैल उतरती है।
दुरमत मैल गई। जदों ये दुरमत की मैल निकलती है, विचार खत्म होंदे ने, फुरने खत्म होंदे ने, मिलसार संगत बोधर पाए। फिर सानू हौली हौली उस सोझी होनी शुरू होती है कि जिहड़े गुरमुख ने गुरबाणी विच बैठे हुए वो कित्थों की गल करते हैं। ये कित्थों का भेद दिता जा रहा है। सार संगत बुद्ध पाए, फिर हौली हौली भेद आना शुरू होता है कि जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी है ये सानू की समझा रहा है। कि गुरमुख दसते कहते राम जन गुरमत राम बुलाए, जो जो कहे सोने सो मुख्तार, नाम जप सुहाए। जदों मैल उतर गई उदों फिर सानू उपदेश जारी होता है। की समझाते हैं कि असीं सारे ही सच विचों प्रगट होए हैं। साडा सारिਆਂ ਦਾ मूल निरंकार है। साडा माता पिता है और उसका फिर सानू उपदेश देना शुरू करना। हुण बहुते जीव तुसीं देखते हो जिन्हां दी मैल नहीं उतरदी, उन्हां नूं भेद नहीं आउंदा, पछाण नहीं आउंदी। गुरबाणी पढ़ रहे होंदे ने लेकिन भेद नहीं लगता। बहुत सारे जीव गुरबाणी पढ़ते हैं, एक ओंकार को लैके 18, 10, 20 तक जो सारी गुरबाणी है ये निरंकार परमेश्वर की परमात्मा की पुस्तक है। सारा बाणी पढ़ के भी अज का जिहड़ा जीव है वो दृष्टमान की पूजा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव ने कि जिन्होंने अपने मूल का भेद नहीं, वो दृष्टमान की पूजा करते हैं। गुरबाणी सानू हुक्म करती है कि तुहाडा मूल निरंकार है। ਉਹਦਾ कोई रूप रंग रेख भेख चक्कर चेन वर्ण जात पात नहीं है। प्रकाश ही प्रकाश है। जिन्होंने तो ज्ञान नहीं, जेड़े तक कभी संगत में नहीं आए, जिन्होंने गुरबाणी को नहीं पढ़िया, वो तो सारे ही भरम दे विच ने। पर दुख उदों होंदा है जदों गुरबाणी पढ़ने वाले भी दृष्टमान की पूजा करते हैं। बहुत सारे जीव संसार में विचरते लेकिन अपने मूल का सच का भेद नहीं देखते। हुण जदों असीं महाराज की शरण में आउणा है
मैल नूं उतार लिया सिमरन द्वारा। फिर जदों असीं गुरबाणी पढ़ांगे सानूं भेद आउण लगेगा कि गुरबाणी विच जिहड़े गुरमुख जन बैठे होए ने वो की सानूं समझाउणा चाहुंदे ने, की उपदेश देना चाहुंदे ने सानूं। तुसीं सारे बाणी जदों पढ़दे हो समझण दा यतन करिआ करो कि की समझा रहे हैं, की दसना चाह रहे हैं सानूं। तो जदों असीं बाणी पढ़ते हाँ फिर सानूं भेद मिलता है। अपना जिहड़ा मूल है वो एक है सारिआं दा, एक तो बाद है निरंकार, जिहड़ा सृष्टि की रचना तो पहला मौजूद है, जिन्हां दा कोई रूप रंग रेख भेद चक्कर चेन वर्ण जात पात नहीं है। जैसे परखाए गुरबाणी का फरमान है, रूप ना रेख ना रंग किश त्रै गुण ते प्रभ भिन्न। ये जिहड़े तीन गुण ने माया दे, इन्हां तिन्नां गुणां तो वखरा है, प्रकाश रूप है। हुण वो जो प्रकाश रूप है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिलाप का फिर रस्ता समझाते हैं कि उस मूल नाल, उस प्रकाश नाल, उस सच नाल, उस निरंकार दे नाल, उस हरि दे नाल असीं किवें मिलना है। ये सारा मिलाप का रस्ता है गुरबाणी दे विच। इसनूं अकथ कहानी कहते हैं। हुण जिस तरह आपां नूं समझा दिता कि सच दा संबंध जिहड़ा है इस कायम दे नाल है। वो इस कायम दे अंदर ही दसवें द्वार दे विच जोत स्वरूप विच प्रकाश रूप दे विच बैठे हुए हैं। और जिहड़ी मन की जोत है जो असीं हाँ, उस मन नूं नौं दरां दे विच खेलण वास्ते भेजा गया है। जिथे मन की जोत को खेलण वास्ते भेजा, उथों का खेल पाउण द्वारा शुरू किया हुआ है। पाउण द्वारा शुरू करके मन नूं त्रै गुणां दे विच पुआड़ी दे के छड़ दिता है। ऐसी पुआड़ी दे के छड्डिया, 4 युग हो गए, हाले तक लभ नहीं सके। जे असीं लभे लिया होंदा तां इस वक्त असीं अपने घर में चलते, ना लभण करके ही असीं खेल दे विच हां। और खेल इत्थे खिलाया जा रहा है 3 गुणां दे विच।
की समझाया? कह लगे दही पुहाड़ी पुरख बताते। पुहाड़ी दे के छड़ देता है, बहुड़ बहुड़ जन्माते। हुण पुहाड़ी दे के छड्डिया ते आप लुक के बैठे हुए हैं। पाने तुहाडे अंदर ही लुक के बैठ गए। किथे ने? नौ घर खापे हुक्म रजाई, भीतर कोट गुफा कर जाए। तुहानू नौ दरां विच भेज दिता है मन की जोत नूं, और आप गुफा दे विच सैन गुफा दे विच बैठ गए। भीतर कोट गुफा कर जाई, नौ घर खापे हुक्म रजाई, दसवें पुरख अलेख अपारी, आपे अलख लखाएगा। बैठ गए। हुण आपां नूं पता लग गया कि बैठे हुए। हुण असीं इत्थे हाँ। गुरु ने दस्या कि मालक इत्थे बैठे हुए ने, साडा माता पिता। सुनिया सारिਆਂ ने है आपां, पर ये तो हुण अगे है जिहड़ा जागिया होया है, जिहदे अंदर तड़फ है, वो इस तो अगे चलेगा। जिहदे अंदर तड़फ नहीं, वो कहेगा कि बस ठीक है। पता लग गया कि इतने बैठे हुए ने, पर वो पूछेगा नहीं किवें मिलना है। ऐसा संसार में चलता है। जीव आउंदे ने, आए ने, बाणी दे विच पढ़िया है, रोज अलैदा सब की बाणी में पढ़ते हैं। भई प्राप्त मानुख दे दुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी परिया। गुरु ने दस्या, असीं पढ़िया, पढ़ के उसनूं छड़ दिता। पूछया किवें मिलना है? इस तो अगला सवाल है। कई इत्थे बैठे ही रौला पाई जांदे ने, इन्ना क ज्ञान हो गया कि वो समझते हैं कि बहुत ज्ञान हो गया सानू। उन्होंने अपना एक रास्ता वखरा बना लिया। वो कह लगे कि किते जान की लौड़ नहीं, परमात्मा से हम अंदर ही बैठा है। कि सानू की लौड़ है किते जान की, किसी को जान की? वो अपने आप को उत्थे सीमित करके बैठ गया। ज्ञान लिया उन्होंने भी, पर अधूरा। सानू पता लग गया कि इत्थे है बैठा होया है, पर इस तो अगे चलना है कि किवें मिलाप हो सकता है। जिहड़ा वो सैन गुफा का दर बंद है, वो किवें खुल सकता है। ये हुण आपां पुछना होंदा है। इस वास्ते असीं संगत विच आउंदे हां। जिन्हां दे अंदर जगियासा हुंदी है, पूर्व की भगती हुंदी है, देवलोक तो आए हुंदे ने। क्योंकि तीन तरह के नाल ये मन जन्म लैंदा है। एक तो हुंदे ने जिहड़े सीधे ही आ जाते हैं, सीधे जिसना कोई जानवर रख लेंगे हैं आप पालतू घर दे विच, उहदे नाल मनुख का प्यार पै जाता है, जानवर का मनुख नाल पै जाता है।
ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਹ ਦੇਹ ਛੱਡਣ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾਲ ਬੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕਰਮ ਨਾਲ ਬੱਝੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਸ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਲ ਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਰ ਸਬਦ ਪਾਜੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਹੈ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਜੋਗੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨੇ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਮਨ ਥੋੜਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਯੁਗ ਹਾਰਿਓ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਲਿਵ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦੱਸਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਿਜ ਪ੍ਰਭ ਨੂੰ ਸੋ ਕਹਾ, ਸੋ ਕਹਿਣੋ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਜੋ ਤੈ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਕਹਿ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਛੱਡੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ? ਮਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ, ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਲੋਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚੇਤਾ ਨਾਲ ਭੁਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਦਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਅਪਾਉ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਅਪਾਉ ਕਰੇ, ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੌਣ ਅਪਾਉ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਏ। ਜਾਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਜਮ ਕੋ त्रास ਹਰੇ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਏ ਔਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਕਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਕੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰ ਖੁੱਲ ਜਾਏ। ਕੌਣ ਕਰਨ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਕੈਸੀ, ਧਰਮ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੋਏ। ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਓ। ਕਵਨ ਕਰਮ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਕੈਸੀ, ਧਰਮ ਕੌਣ ਫੁੱਲ ਹੋਈ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੌਣ ਕਰਮ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਕੈਸੀ, ਧਰਮ ਕੌਣ ਫਲ ਹੋਈ, ਕਵਨ ਨਾਮ
जाके सिमरे कि किहड़ा है नाम है जिहदा सिमरन करन दे नाल कि सानूं गति प्राप्त होती है। राम नाम गत होए कि की सिमरिए, किहड़ा नाम सिमरिए। कौन नाम गुर जाके सिमरे जाते गत होई। हुण इत्थे जदों बेनती करदे हां तो फिर महाराज सच्चे पातशाह समझाउंदे की समझाउंदे पाले एक नाम कृपा नित जाके सिमरन गत होए। एक नाम जेड़ा है जे तुसीं उहदे नाल जुड़ जाओगे ताकि सम उहदे बराबर कोई होर धर्म नहीं है और धर्म जाके समना है। ये वेद वेद किताब एक नाम जो है जे तुसीं उहदे नाल जुड़ गए एक नाम एक जो नाम है एक नाम जिस बारे आप फेर लेंदे हैं जो निरंकार परमात्मा के मुख दे विचों निकला हुआ शब्द है जिसको महाराज ने हुक्म भी कह देता है। एको नाम हुक्म है। जो नाम परमेश्वर के मुख के विचों प्रगट हो रहे हैं जिस नालों मन की लिव टुट गई है और ये भरम में चला गया है भुआली दे दी है इसको जिन्नी देर तक नाम के नाल नहीं जुड़ता ये दर नहीं खुलेगा ये मिल नहीं सकता लभ नहीं सकता। इस तो बिना होर जिन्ना मर्जी संसार के विच वो अडंबर करी जाए। एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए। हुण समझाउण लगे कि इत्थे बैठे हुए ने जिथे मालिक अंदर इत्थे ही उन्होंने देखने पासे शब्द चल रहे हैं। तुसीं उस शब्द नालों उस नाम नालों टुट गए हो जिस करके ये तुहानूं चक्कर भी चल रहा है भुआली दिती हुई है तुसीं घूम रहे हो नाम नालों टुटण करके। जिसा अज आप देखते हैं विज्ञान भी ये चीज़ को मानता है कि जो भी प्रगट होया है चाहे वो चंद है सूरज है धरती है ये तारे ने या कोई होर भी आप हाँ सारे ही चल रहे हैं सफर पे हैं। धरती भी घूम रही है सूरज भी घूम रहा है सारे घूम रहे हैं चल रहे हैं। हुण इसे तरह ये जो साडा मन है ये भी चल रहा है घूम रहा है ये भुआली दे विच है ये त्रै गुणों के चल रहा है। जब तक शब्द के नाल नहीं जोड़ेगा इत्थे भी नहीं होगा। हुण उन्होंने समझाया कि वो शब्द है जो नाम है वो कित्थे चल रहा जिथे बैठे हुए। हुण पहला आपको दस्सिया सी कि अंदर बैठे हुए किथे ने ये चेता रखना तुसीं सारे ऐसा विखा लेना है कि कल तुहानूं कोई भरम ना पा सके क्योंकि आप सारे खोजी बनना है। सुन के वसा लेना है मन में जे कि तुहानूं शंका लगे या समझ ना लगे तुसीं पुछ सकते हो वार वार पुछ सकते हो क्योंकि इहो जिहा मौका फिर नहीं मिलना सानूं। मानस जामा हुण मिलिया तो सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब की शरण में आप बैठे हैं कि हुण जिन्ना मर्जी तुसीं लाभ प्राप्त कर लो।
एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 100 बार, जितनी बार मर्जी पुछो, जो आप पुछी जाओगे गुरबाणी सानू भेज दे जाओगे, दसी जाओगे। शंका नहीं लैके जाना मन में, क्योंकि अज आप खोज कर रहे हैं, कल थानू कोई भरम दे विच पा दे, दिशा मोड़ दे, तुसी खोजी बन जाओ, तो कोई कहे कि अंदर से खोजने की लोड़ ही नहीं है, परमात्मा के बाद है। जिस तरह अजकल कोई कह देते हैं कि बाहर ही है सारा, हुण बाहर भी है लेकिन वो निर्गुण रूप दे विच है, अंदर वो निरंकार के रूप में है। ये समझना हौली हौली अगे अगे चलते चलते गुरमुख भेद लेते हैं। बाहर जब देखते हो निर्गुण के सरगुण दो रूप ने होते, हुण सरगुण रूप भी होगा इस करके क्या है क्योंकि उसके अंदर वो जोत है। जदों तुसीं सरगुण को देखना है, उस सरगुण के अंदरली जोत को देखना होता है, ना कि तत्तां को देखना होता है। बहुते जीव तत्तां का जिहड़ा एक घड़िया होया कल है ये देखते रहते हैं। हुण ये जिहड़ा तत्तां का बनाया हुआ घर है, ये अंदर जोत गुप्त है, और ये अंदर जो बोल रहा है वो आ है माया, काम बोल रहा है। और जोत गुप्त है कि बोल कौन रहा है, हम अंदर बैठा होया ये जिहड़े 5 वकार बैठ गए। हुण तुसीं नमस्कार कर रहे हो, वो तुहानूं माड़े शब्द बोल दिंदा है, तो परमेश्वर का माड़ा वचन बोलता नहीं, वो तो हमेशा मिठा ही बोलता है। हुण महाराज सच्चे पातशाह दसदे ने कहते सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आ। आज जितों सानू स्वास आ रहा ये उनका निर्गुण रूप है, जिस विच उसने अपनी जोत करी हुई है, ये सरगुण रूप है। जिथे जाके असी मिलना है महल के वो निरंकार रूप है। सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, आपन किया नानका आप ही सरकार। हुण सानू भेद दिता गया भी बैठे हुए ने किथे ने, अंदर भीतर कोट गुफा कर जाए, गुफा दे विच बैठे हुए। जिहड़ा मन उत्थे प्रवेश हुंदा उहदे नाल विचार करदे ने, उहदे नाल भजन करदे ने कि जे तुसीं मिलना चाहुंदे हो, क्योंकि आपां गुरबाणी नाल विचार कर रहे हो, तो गुरु कहते हैं जे तुसीं भी मिलना चाहुंदे हो तो तुसीं इत्थे जाके मिल सकदे हो। इहनूं शायद गुफा कह दिता है। शायद गुफा दे विच मिल सकते हो जाके। जिहड़े मिले ने उन्होंने अपन दस्या सुन समाज गुफा तय आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तय आसन, भगत संग प्राप्त गोष्ठ कर। जिहड़ा भी उत्थे जांदा है उहदे नाल वो गल्लां बातां करदे ने, वचन करदे ने, ते तुसीं मिलना चाहुंदे हो तुसीं भी उत्थे जाओ, बैठे होए ने। भीतर कोट गुफा कर जाए, नौ कर खाते हुक्म रजाई, 10वें फुर्क अलेख अपारी आपे कलक लखाएंदा। असीं बेनती कीती कि जाना चाहुंदे हां ते सानूं दसो ये जिहड़ा दर है ये किवें खुलेगा।
किवें प्रवेश हो सकता है दसन लगे, क्योंकि जिहड़ा पुछेगा उन्होंने महाराज दस देना है, भरम दे विच नहीं रखते। बेनती की ते समझाते उन्हें किस तरह बंद है अंतरकोट सजे हथ नाले आपे लेवे वक्त संभाले, बजर कपाट जड़े जड़ जाने गुर शब्दी खुलाएगा। भी ये जिहड़ा दर बंद है, ये दरवाजा बंद है, ये खुल देगा किस गुरु के शब्द द्वारा। ये शब्द द्वारा खुलेगा, तो शब्द द्वारा खुल के तुसी पहला सहज गुफा के दर से जाओगे, उत्थे जाके बैठोगे तो फिर ये दर्शन द्वार का दरवाजा खुलेगा। हुण किसा चलना है आप सारे। पहला जिहड़ा बजर कपाट है पौन द्वारा बंद किया, इसनूं खोलना है। जदों इसनूं खोलना है सब तो पहला आपां नूं फिर दस ने किस तरह तुसीं अभ्यास करना, क्योंकि सानूं भेज दे तो सारा किसा बंद किया होया, इहनूं किस तरह खोलना है। आओ पहला आप इस बजर कपाट को खोलिए। बजर कपाट है ये जिहड़ा पौन का संतुलन बिगड़िया होया है, इस अंदर चले जाओगे फिर वो सहज गुफा का दर अंदर है सारे, वो आप इस अगे विचार करते हैं। बहुत सारे जीव जिहड़े उन्होंने बजर कपाट का नहीं पता, महाराज समझाते हैं बजर कपाट कायम कर पीतर, कूड़ कुसत अभिमानी, परम भूले नजरी न आवने, मनमुख अंध अज्ञानी। अपाओ कीते न लभने, कर भेख चके पेखवाने, गुर शब्दी खुलायन हर नाम जुबानी। ये बजर कपाट है जिहड़ा पौन का संतुलन अपना बिगड़िया होया। ये पौन जिहड़ी बराबर नहीं जा रही, वध रही घट रही है, इस करके ये त्रै गुणा का बहार चल पैंदा है। फुरने चल पैंदे ने, फुरनिया दे विच मन धार के रस्ते चला जाता है, असीं अंदर प्रवेश लेंदे बाहर खेली जाते हैं। हुण इस पौन नूं सम करना है, गुरु के शब्दों का खुलना। जदों श्वास अपने अंतर्गत गया, नाल उच्चारण करना है, गगन हो गया नाल ही बोलना है। सारा ध्यान अपनी आवाज में ला देना। हौले हौले जदों असीं अभ्यास करांगे शब्द का ये पौन सम होती जाएगी। जदों ये पौन सम होती जाए, ये जिहड़ा बजर कपाट है ये खुलेगा। इस लोग गुरबाणी के विच एक त्रैकुटी भी कहते हैं, ये त्रैकुटी बाद नहीं है सकती। तीन त्रैकुटियां गुरबाणी में दसिया हुई हैं। ये पहली है, इसको कहते काची माटी बिरस बनासा, जिस छुटे त्रैकुटी तिसने करवासा। आओ सारे पहला इसको खोलिए, फिर अपने अंदर मेरे घर में बैठना है, जिससे सहज गुफा शुरू होनी है, जितों शब्द चलना है अपने अंदर। पहला आप किवें चलना, प्रवेश होना सारे। जदों श्वास अपने अंतर्गत प्रवेश है, वार और गगन हो गया तो सारा ध्यान अपनी आवाज में। तुसीं आप अभ्यास प्रैक्टिकल साढ़े अपने हाथ है, क्योंकि हमारे सच्चे पातशाह ने गुरबाणी के अंदर सब लिख देता है।
कई दफा बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਭਰਵੇਂ ਟੈਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਬੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਬਨ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਆਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਵਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਗਾਈਏ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਆਈਏ ਸੁਣੀਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲਿਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਭਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸੌਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਗਤ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸਮਾਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚੇਤਨ